तो आज इंदुलेखा जी ने बोला कि कृष्ण तुम हमेशा कोई ना कोई सखी के रूप में आते हो, अगर तुम पुरुष हो तो पुरुष के रूप में आओ ना, तब हम तुम्हें देखें कि तब हम तुम्हें पहचान लेंगे। तुम जब हमेशा सखी के रूप में आते हो तो हम तो तुम्हें इसलिए अंदर कुंज में प्रवेश दे देते हैं। हम उस दिन माने कि जिस दिन तुम हमें पुरुष के रूप में धोखा दे के राधा जी से मिलकर दिखाओ। तो कृष्ण कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं अब आज ही, तुमने मुझे आज वचन दिया है, आज ही मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और आज ही मैं क्या करूँगा, पुरुष के रूप में ही तुम्हारे इस कुंजों में, निकुंज में, बरसाना के प्रवेश करूंगा। तो सखी बोलती है चलो देखते हैं कि कैसे तुम पुरुष रूप में आ सकते हो। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर हम आकर उपस्थित हुए हैं, बरसाना के बिल्कुल ही निकट, इस स्थान का नाम है आजनोक। राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं उनमें से एक है इंदुलेखा। तो इंदुलेखा जी का ही ये गांव है और बिल्कुल मंदिर के अंदर ही अंजनी शिला है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसरी बजाई उस समय राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं वो राधा जी का श्रृंगार कर रही थी। जब राधा जी का श्रृंगार कर रही थी तो राधा जी के जो श्रृंगार है, राधा जी का 16 प्रकार का श्रृंगार होता है। तो जो 16 प्रकार का जो श्रृंगार होता है जिसमें उनका निवी बंधन हो गया, उनके पैरों में आलता लगाना हो गया, उनके नासिका में नथनी हो गया, राधा जी के कानों में कुंडल हो गए, गले में मणि का हार हो गया, मुंह में तांबूल हो गया, हाथ में लीला कमल हो गया। इस प्रकार से 16 श्रृंगार होते हैं। तो जब अभी 16 श्रृंगार कर रही थी उतने में राधा जी का श्रृंगार पूर्ण हुआ ही था कि केवल नयनों में काजल लगाना रह गया था। उतने में ही कृष्ण की बंसरी ध्वनि गोपियों के कर्ण में प्रवेश करती है। तो राधा जी ने जैसे ही कृष्ण की बंसरी ध्वनि सुनी तो राधा जी एकदम धावित होती है भागने के लिए कृष्ण की ओर, उस जिस तरफ से बंसी ध्वनि आ रही है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिया सर्वावंतो भीरे भीरे। वो ऐसी मनोहर ध्वनि है कि उसको सुनने से ही क्या होता है, सर्वभूत मनोहरम, वो मन को खींच के ले चली जाती है। और राधा जी की सखियों जो उस समय काजल लगा रही थी तो काजल नहीं लगा पाई और राधा जी ने भी इनको निषेध कर दिया और राधा जी फिर इस स्थान पे आई। जब राधा जी यहाँ पे आई तो कृष्ण ने राधा जी को जब देखा तो उनके श्रृंगार में केवल एक काजल रह गया था। तो उस शिला से फिर कृष्ण ने ऐसे रगड़ के काजल राधा जी के नेत्रों में लगाया और आज भी इस शिला से क्या निकलता है, काजल निकलता है। तो ये जो पत्थर की शिला है जिससे आज भी काजल निकलता है, इसको बोलते हैं अंजनी शिला। और इस लीला का इस गांव में संपादन हुआ, इसलिए इस गांव का नाम हो गया आजनोक गांव। तो भगवान जब श्री कृष्ण ने अपनी वेणु बजाई तो दूसरी सखी क्या बोलती है कि हे सखी, तुम इस ध्वनि को कोई साधारण ध्वनि मत समझो। ये ध्वनि कैसी है, ये ध्वनि जो है ये युवतियों के लज्जा, युवतियों का जो स्त्री होता है उनका 2 मुख्य रत्न होते हैं, उनका लज्जा और उनका धैर्य। तो ये ध्वनि कैसी है, ये ध्वनि ऐसी है जो हमारी लज्जा रूपी भुजंग समूह को, यानी कि जो हमारी लज्जा रूपी भुजंग समूह है उसको विनाश करने के लिए गरुड़ के समान है। और ये कैसी है, हमारा जो धैर्य है, हमारे धैर्य रूपी व्याधि को नष्ट करने के लिए ये धन्वंतरी के समान है। समुद्र के समान जो हमारा एक गर्व है, हमारे गर्व रूपी सागर को पान करने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है ये ध्वनि। तो ये ध्वनि साधारण नहीं है। अरे सखी, मैं तो उस बांस की वंदना करती हूँ। कौन से बांस की? दोनों ही बांस से बनी है, बंसरी भी बांस से बनी है और जो धनुष बाण है वो भी बांस से बना है। लेकिन दोनों बांस से बने होने पर भी दोनों का जात तो एक है, क्या दोनों बांस से बने हैं। लेकिन मैं उस धनुष बाण की वंदना करती हूँ जो एक बारी किसी के ऊपर तीर अगर छोड़ता है तो व्यक्ति उसी क्षण मर जाता है। लेकिन ये कैसी बांस की बनी है, जब ये किसी के कर्ण में प्रवेश करती है, कर्ण कुहर में प्रवेश करने के बाद तो ना तो ये उसको मरने देती है और ना ही उसको जीने देती है। तो सखी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो बंसरी ध्वनि है इसमें से क्या निकल रहा है। इसमें से क्या विष निकल रहा है, कालकूट विष, या ये अमृत का संचार कर रही है? अगर ये अमृत का संचार कर रही है तो हमें तो जीवन मिलना चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं इसको सुनने के बाद ना हम घर की रहती हैं ना ही कहीं की, और वनों में भटकती रहती हैं।
अरे सखी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये जो बंसरी ध्वनि है ये चंद्रमा के समान शीतलता उगल रही है या फिर एक अग्नि को उगल रही है। ये बंशी ध्वनि को समझ पाना बहुत कठिन है कि ये क्या कर रही है, हमें सुख कर रही है या हमें दुख कर रही है। तो ये जो कृष्ण की जो बंसरी ध्वनि है, जब गोपियों के कर्ण में प्रवेश करती है, गोपियाँ आती हैं, तो कुछ गोपियाँ तो क्या करती हैं, कुछ गोपियाँ कृष्ण को देखते ही अपनी आंख ऐसे बंद कर लेती है, मानो कि उनको पता है कि कृष्ण बड़े चंचल हैं, कभी भी किसी भी क्षण जा सकते हैं। तो कुछ गोपियों ने ऐसे करके अपनी आंख को बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया और मन ही मन कृष्ण को आंख बंद करके मानो अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में ले गई। और हृदय में जाने के बाद, आंख बंद करने के बाद उनको अंदर ही आलिंगन करते हुए अब रोमांचित हो रही हैं। कुछ गोपियाँ क्या करती हैं, कुछ गोपियाँ जमाई लेते हुए बंसरी ध्वनि जब सुनाई दी, जमाई लेते हुए ऐसे करती है, चलो लज्जा बाहर निकलो, अब तुम्हारे को हृदय में नहीं रहना, बाहर निकलो और मेरे को यहाँ से फटाफट जाने दो, कहाँ पे, शीघ्र कृष्ण की ओर जाने दो। तो कुछ गोपियाँ जब कृष्ण के दर्शन करती हैं तो क्या करती हैं, अपने हाथ में नील कमल को लेके बार बार उस कमल का ही आलिंगन और उसी का ही चुंबन आदि करती है, कमल का, मानो वो कमल कृष्ण प्रतीक हो। कुछ गोपियाँ अपनी जो वेणी है, जो उनकी चोटी है, अपनी वेणी को अपने वक्षस्थल पे लगा के उसी का ही आलिंगन कर लेती हैं, मानो कि हम कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं। तो वो जो बंसरी ध्वनि है वो क्या करती है, वो सर्व गोपियों के मन को हर लेती है, सर्वभूत मनोहरम। ये वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने राधा जी के नैनों में काजल लगाया और बंसरी ध्वनि सुन के सब गोपियाँ यहाँ पे आती हैं। अब हम श्रवण करते हैं इंदुलेखा जी के विषय में। जो इंदुलेखा जी हैं ये 6ठे नंबर की गोपी हैं, सबसे छोटी है सुदेवी, उनसे ऊपर आती है रंग देवी, फिर 6ठे नंबर पे आती है इंदुलेखा जी। ये राधा जी से 3 दिन ये छोटी हैं और इनका एक बहुत ही सुंदर सेवा जो ये राधा कुंड के तट पे करती हैं। राधा कुंड के तट पे उसके अग्नि कोण में इनका एक बहुत सुंदर कुंज है जिसको बोलते हैं पूर्ण इंदु कुंज। ये जो पूर्ण इंदु कुंज है, इस कुंज की एक विशेषता है कि इस कुंज के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सब कैसी हैं, सब सफ़ेद वर्ण की हैं। वहाँ की जो चबूतरे हैं, वहाँ के जो बरामदे हैं, वो सब जिस मणि से बने हैं वो सफ़ेद रंग की मणि है। और उन चबूतरे और बरामदे के ऊपर ही बड़े सुंदर हंस, मयूर, शुक आदि का चित्र से उनके चित्रित करे हुए हैं। और उस कुंज में, जो इनका कुंज है, वहाँ पे जितने भी जो लताएं हैं, वहाँ की जो वृक्ष हैं, वो सारे वृक्ष और लताएं, वहाँ पे जो मल्लिका आदि के पुष्प हैं, वो सारे भी कैसे हैं, सफ़ेद वर्ण के हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो पक्षी हैं, जो हंस है, चातक है, मयूर है, वो सब भी सफ़ेद वर्ण के हैं। तो पता ही नहीं चलता कौन सा पक्षी कौन सा है देखने से, केवल वाणी से ही पहचाना जाता है कि ये कौन सा पक्षी है। तो उस कुंज में राधा और कृष्ण का पूर्णिमा के दिन मिलन करवाती हैं। ये जब पूर्णिमा का दिन होता है तो, क्योंकि ब्रज में क्या है, ब्रज में जय जय परकिया रस सर्वरस सार, ब्रज में परकिया रस है, तो उस परकिया रस की पुष्टि होती है। कैसे, ये प्रेम जो है परकिया रस प्रेम को पुष्ट करता है। तो वहाँ पे क्या करती हैं, जब इनका मिलन करवाती हैं तो उस मिलन के अंदर पूर्णिमा के दिन राधा जी जो है सफ़ेद वस्त्र पहन के आती हैं और कृष्ण भी उस दिन क्या करते हैं, सफ़ेद वर्ण के ही वस्त्रों को पहन के आते हैं। तो वहाँ पे सब गोपियाँ, राधा कृष्ण सब सफ़ेद वस्त्र पहन के आते हैं और उसी में कुंज में फिर क्या होता है, उस सफ़ेद कुंज में राधा कृष्ण का मिलन होता है। और अगर कोई वहाँ पे आ भी जाए, अगर कोई वहाँ पे वी जाती आ भी जाए, तो फिर वो पहचान ही नहीं पाता राधा और कृष्ण को, क्योंकि वो पूरा सफ़ेद रंग का कुंज है। और इनकी एक बहुत विशेष सेवा है, इंदुलेखा जी हस्तरेखा देखने में बहुत निपुण है, हस्तरेखा देखने में निपुण है। और जितने भी रत्न होते हैं ब्रज में, अनेक प्रकार की मणियाँ, अनेक प्रकार के रत्न हैं, तो उन रत्नों की परीक्षा करना इनको बहुत अच्छी तरह आता है। और एक इनकी जो विशेष सेवा, ये बड़ा ही सुंदर राधा जी के लिए हार बनाती है, जिसको हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना में भी बोलते हैं, कृष्ण तब वखे आमी वनमाला दियो स्वामी, राधा तव नयने काजल, कुंज माझे कौन देन, पाभो सुख समाचेन, प्रेमे चित्त बेटल माल। कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि हे कृष्ण, मैं आपके गले में एक बड़ी सुंदर वन की माला दूंगा। राधा जी, कब ऐसा होगा कि मैं आपके नेत्रों में क्या दूंगा, काजल दूंगा।
कुंज माजे कौन दिन हबो सम उचिल, कि कब उस कुंज के अंदर मेरा प्रवेश होगा और मेरा जो चित्त है वो भी टलमल टलमल करेगा उस प्रेम के अंदर। तो वहाँ पे जो इंदुलेखा जी हैं, इनका एक विशेष सेवा है हार बनाना, और जो जिस प्रकार के हार बनाती हैं वैसे हार जो है जब कृष्ण भी देखते हैं तो वो भी सोचे पड़ जाते हैं कि इतना सुंदर हार कौन बना सकता है। इनके जो हार होते हैं वो कैसे होते हैं, कई बार ये हार बनाती हैं बिना डोर के, बिना डोर के ही फूलों को आपस में ज्वाइन करके बड़ा ही सुंदर अनेक अनेक फूलों से हार बनाती हैं। और इनका जो पिताजी है वो है, और माताजी सागर गोप और बेला इनके माता पिता हैं। इनका जो विवाह हुआ है, क्योंकि ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं परकीय रस का स्वादन करने के लिए इन सबका एक अलग गोप से विवाह होता है। तो इनका जिस गोप से विवाह हुआ है उनका नाम है दुर्बल। शीला भक्तिविनोद ठाकुर जी अपनी एक प्रार्थना में बताते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है। देखिते देखिते भूलिबो वा कबे निज स्थूल परिचय, नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित्य चेदानंदमय। देखिते देखिते, देखते देखते कब ऐसा होगा, भूली बो वाह कबे निज स्थूल परिचय, कि मैं अपना स्थूल परिचय भूल जाऊंगा कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, स्थूल का परिचय ही भूल जाऊंगा। फिर क्या होगा, तब जाके ये होगा भाई, क्या होगा, नयने हेरी बो ब्रजपुर शोभा, तब तुम नैनों से देख पाओगे इस ब्रजपुर की शोभा। ये पूरा ब्रजपुर कैसा है, नित्य चिद आनंदमय। हम यहाँ पे आते हैं, हमें क्या नज़र आते हैं, ईंट नज़र आती है, पत्थर नज़र आते हैं, गंदगी नज़र आती है, लेकिन नहीं, ये जो स्थान है कैसा है, ये नित्य चिद आनंदमय है। यहाँ पे आज भी राधा कृष्ण की वो लीलाएं हो रही हैं और ये स्थान उस लीलाओं का साक्षी है। लेकिन ये दर्शन कैसे होंगे, जब मैं क्या करूँगा, अपने स्थूल परिचय को भूल जाऊँगा। फिर आगे क्या होगा, वृषभानुपुरे जन्म लइबो यावटे विवाह हबे, ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव, अन्य भाव ना रहिबे। फिर क्या होगा, वृषभानुपुरे जन्म लइबो, जब भजन की सिद्धि होगी तो यहीं वृषभानुपुर बरसाना, इसी के आसपास में जब सब सखियों का जन्म हुआ है वहाँ पे हमें जन्म मिलेगा। कैसे मिलेगा, गोपी गर्भ से वहाँ जन्म मिलेगा। और फिर परकीय रस को पुष्ट करने के लिए जावटे विवाह हबे, जो जावट गांव है जहाँ पे राधा जी का विवाह हुआ है अभिमन्यु से, तो इन सब सखियों का भी जावट के आसपास में ही किसी पर पुरुष से फिर विवाह होता है। और फिर ये परकीय रस की पुष्टि होती है और परकीय रस में कृष्ण से मिलती है और राधा जी का कृष्ण से मिलन कराती है। तो इनका जिन पुरुष से विवाह हुआ है वो है दुर्बल गोप। और एक इनकी बहुत विशेष सेवा, ये रसोई बनाती हैं। ये कैसी रसोई बनाती हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बना के राधा और कृष्ण को उस निकुंज के अंदर संतुष्ट करती है। कर्पूर अमृत केली रंबा क्षीरसार, अमृत रसाल अम्ल द्वादश प्रकार, लुची चीनी सरपुरी लड्डू रसवली, खाए न कृष्ण भोजन करे कुतूहली। अनेक अनेक प्रकार से लूची बनाती है, अमृत केली बनाती है, रंबा क्षीर सार बनाती है, क्षीर सागर बनाती है, और क्या बनाती हैं, अम्ल द्वादश प्रकार, जो खट्टा प्रकार का जो भोजन होता है वो बनाती हैं। और विशेष रूप से बड़े सुंदर कृष्ण के लिए लड्डू बनाती हैं। तो ये अनेक प्रकार से जो पाक की सेवा है रसोई की, इंदुलेखा जी करती हैं। और एक इनकी और क्या सेवा है राधा जी के प्रति, ये राधा जी का चामा डुलाती हैं। राधा जी को ये चामा डुलाती हैं जब राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही होती हैं। और एक बड़ी ही सुंदर लीला हम श्रवण करते हैं कि कैसे ये कृष्ण को राधा जी का मिलन करवाती हैं और राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं। जब राधा जी बहुत तीव्र वीर्य में होती हैं तो उस समय राधा जी के जो वीर्य की अवस्था है, ये सखी का क्या सेवा है, उस समय राधा जी के वीर्य की अवस्था जाके कृष्ण को बताती है और कृष्ण को फिर लेके आती हैं राधा जी से मिलन कराने के लिए। और कभी जब राधा जी बहुत मान कर लेती हैं तो कृष्ण के वीर्य की अवस्था के राधा जी को बताती हैं और फिर कृष्ण और राधा जी का मिलन कराती हैं। तो आज ये गई हैं कृष्ण के पास और कृष्ण को जाके क्या बोलती हैं कि हे केशव, आपके वीर्य में राधा जी के जो अंग हैं वो बहुत कृश हो चुके हैं। वो अपने अंगों में पुष्पों की माला को भी एक भार समझ रही है, पुष्पों के माला को भी उनका शरीर जो है वहन नहीं कर पा रहा आपके इस वीर्य रूपी दुख के अंदर। और कैसी स्थिति हो चुकी है, हे केशव, आपका नाम है केशव। केश और व, केश का अर्थ क्या होता है, केश का अर्थ होता है जो आनंद प्रदान करते हैं, सबको सुख देते हैं।
और वह आप तो युवतियों के जीवन स्वरूप हो। तो जो युवतियों के जीवन स्वरूप है और जिन केशव से राधा जी ने प्रेम किया है, जो कि अमृत का वाचक है केशव, तो ऐसे केशव से प्रेम करने पर भी राधा जी इतनी दुखी क्यों हो रही है? हे केशव, आपसे प्रेम करने पर भी राधा जी दुखी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका ही दोष है। इसलिए आप चल के राधा जी को देखिए। राधा जी का वीरे में कैसा अवस्था है, जो राधा जी के अपने आभूषण उन्होंने धारण किए हुए हैं, अपने आभूषण को वो भार स्वरूप समझ रही हैं। जब चंद्रमा की चंद्रिका पड़ती है, जो चंद्रमा की चंद्रिका तो शीतल प्रदान करती है, लेकिन वीरे के अंदर ही वो चंद्रमा की जो चंद्रिका है, जो उनकी शीतलता है, वो कृष्ण को क्या कर रही है, उनके अंग में अग्नि के समान उनका जो शरीर है वो दहक रहा है। किस? उस चंद्रमा को देख के। क्यों? चंद्रमा को देख के उनको कृष्ण का स्मरण आता है, और कृष्ण से वियोग के कारण वही चंद्रमा क्या करता है, एक ताप का कारण बन चुका है। जब राधा जी के लिए बड़ी सुंदर हम कुसुम की शैया बनाते हैं, तो कुसुम की शैया मानो उनको ऐसे लगता है कि ये एक अग्नि की शैया हो। क्यों? क्योंकि वो किससे बनी है? ताम्रवर्ण वाले जो है पत्ते हैं जो लाल रंग के, उनसे बनाई गई है। तो उसमें राधा जी को अग्नि का भ्रम होता है। तो हे केशव, राधा जी आपके वीरे में उनकी कैसी दशा हो चुकी है, इसलिए आप चलिए। और वो क्या गा रही हैं? वो केवल आपका ही नाम ले रही हैं। हरे रीति जपति सकामम केशव राधिका विरहे तव केशव। हे केशव, आपके वीरे के अंदर वो क्या कर रही हैं? हरि रीति जपति सकामम, केवल चारों ओर देखते हुए हरि रीति, केवल हरि हरि कृष्ण आपके नामों का गान कर रही हैं। इससे में उनकी कैसी स्थिति है कि हे वैद्यराज, आप वैद्यराज हैं। क्यों? क्योंकि आप ही गोपियों के उस वीरे को शांत कर सकते हैं। कि हे वैद्यराज, राधा जी का जो शरीर है वो पूरा मदन की आग में धधक रहा है। कभी वो क्या करती हैं? बहुत विमोहित हो जाती हैं। जब वो आपका चिंतन करती हैं और आपको नहीं दर्शन कर पाती, विमोहित हो जाती हैं। और उसके बाद विमोहित होने के बाद क्या होता है, फिर अगले ही क्षण जब उनको आपके हृदय में, अपने हृदय में आपकी स्फूर्ति होती है, तो एकदम रोमांचित हो जाती हैं। और रोमांचित होने के साथ ही वो उच्च स्वर में फिर आपका नाम गाना शुरू करती है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। जैसी आपकी स्फूर्ति हुई, रोमांचित होकर जब उच्च स्वर से आपका कीर्तन नाम गाती हैं, फिर अगले ही क्षण विलाप करना शुरू कर देती हैं, बहुत रोती हैं, रो रो के बोलती हैं, हे कृष्ण हे केशव हे माधव। और अगले ही क्षण फिर क्या करती हैं, वो एकदम से धावित होती हैं, एकदम से भागना शुरू करती है, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में। उनको ऐसे लगता है कि बिल्कुल सामने इस दिशा में कृष्ण आए हैं, नहीं कृष्ण तो पूर्व में है, नहीं कृष्ण पश्चिम में है। और फिर अगले ही क्षण जब इस प्रकार से आपको स्मरण करके दौड़ती हैं, विलाप करती हैं, फिर उनके जो शरीर है उसमें कंप आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उनके शरीर में कंप आना शुरू हो जाता है, कंपित हो जाती हैं, तो उसी समय राधा जी कई बारी मूर्छित हो जाती हैं। और जब मूर्छित हो जाती हैं तो फिर सखी क्या करती है, सखी जो है देखती है कि राधा जी के अंग में तो ज्वर आ चुका है। तो इस प्रकार से जो राधा जी की दशा हो रही है, हे केशव, इसका जो दोष है वो आप ही को जाता है, इसलिए जल्दी चलिए और राधा जी को दर्शन दीजिए। तो सखियां जो है इस प्रकार से राधा जी के वीरे की दशा कृष्ण तक लेके जाती हैं और फिर आपस में इनका बड़ा ही सुंदर मिलन करवाती हैं। और राधा जी को शांत करने के लिए कई बारी सखी क्या करती हैं, स्वयं जब देख रही है कि कृष्ण नहीं आ रहे और कृष्ण कौन से कुंज में है, जाके सखियों को बोलती है कि जाओ ढूंढ के आओ कृष्ण कहाँ पे है। उतने में ही सखी क्या करती है, खुद अपने आप को ही कृष्ण का वेश पहना लेती है और राधा जी का वीरे शांत करने के लिए बोलती है कि एक सखी की देखो कृष्ण तो आ ही गए। और राधा जी उस समय कृष्ण के भाव में इतनी विभावित होती है कि अगर उनको अंधकार की दिशा भी दिखाई जाए कि देखो सामने तुम्हारे कृष्ण खड़े हैं जहाँ पे वन में अंधकार है, तो राधा जी का जो उस समय वीरे है कुछ समय के लिए शांत हो जाता है अंधकार को देख के कि हाँ ये तो मेरे केशव है। तो यहाँ पे क्या करती हैं, वो जब उनको दर्शन कराती हैं तो खुद ही कृष्ण बन के आ जाती हैं और उनका वीरे शांत करती हैं। उतने में ही कृष्ण को जब पता चलता है तो कृष्ण भागे भागे उस कुंज में आते हैं और फिर कृष्ण आते हैं और एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ एक सखी भी कृष्ण बनी हुई है। तो सखी क्या करती है, गुप्त रूप से जिससे पता ना चले कृष्ण का हाथ राधा जी के हाथों में देख के फिर खुद चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये राधा जी के विरह में उनको सांत्वना प्रदान करती हैं, राधा और कृष्ण का आपस में मिलन कराती हैं। और एक बड़ी ही सुंदर लीला जो इन सखियों के साथ जो राधा जी की होती है उसको हम श्रवण करेंगे कि कृष्ण जब इन सब सखियों से मिलने के लिए आते हैं तो सखियाँ क्या करती हैं, परकीय रस है तो जहाँ पे सखियाँ निषेध करती हैं कृष्ण को हमारे पास आने के लिए।
तो विशाखा बोलती है कि देखो विशाखा तो एक तारा का नाम है, तो मैं तो हूँ तारा और कृष्ण तुम हो राहु। तो राहु जो ग्रास करता है वो ग्रास करता है किसको? चंद्र को। तो तुम चंद्रावली के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। और जो हमारी बाकी सखी है ज्येष्ठा, ये भी तारा है। जो हमारी अनुराधा, ये भी तारा है। तो हमारी जितनी भी सखियाँ हैं, धनिष्ठा आदि, ये सब भी तारा तारा के नाम है। लेकिन इंदुलेखा जो है तुम उसके पास जा सकते हो, क्योंकि इंदुलेखा किसी तारा का नाम नहीं है। और चंद्र जो है वो तारों को, राहु जो है वो कभी भी जो तारे हैं उनको ग्रास नहीं करता। तो इंदुलेखा जी बोलती है नहीं, मैं तारा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रेखा हूँ। और जो राहु है वो रेखा को भी ग्रास नहीं करता, इसलिए तुम केवल चंद्रावली के पास जाओ। चंद्रावली ही तुम्हारी योग्य पात्र है, क्योंकि राहु हमेशा चंद्र को ही ग्रास करता है। तो इस प्रकार से सखियाँ कृष्ण को निषेध करके उस प्रेम का वर्धन करती हैं। और एक बड़ी ही सुंदर लीला, उसके साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे, जिसको वर्णन करते हैं रसिक जन, कि आज क्या हुआ। कृष्ण जो है, ये जो एरिया है, पूरा जो स्थान है बरसाना के अंतर्गत ही है। तो बरसाना में कृष्ण क्या करते हैं, यहाँ की महिमा को कौन कहे, जहाँ शाम धरे सखी वेश। इसकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ पे शाम भी क्या करते हैं, सखी वेश धारण करके ही उनको आना पड़ता है। तो आज श्याम सुंदर जब हमेशा सखी वेश धारण करके आते हैं, कभी चरणों में आलता लगाने वाली सखी बन के आ जाते हैं, तो कभी हाथों में मेहंदी लगाने वाली सखी बन के आ जाते हैं। तो आज इंदुलेखा जी ने बोला कि कृष्ण तुम हमेशा कोई ना कोई सखी के रूप में आते हो, अगर तुम पुरुष हो तो पुरुष के रूप में आओ ना, तब हम तुम्हें देखें कि तब हम तुम्हें पहचान लेंगे। तुम जब हमेशा सखी के रूप में आते हो तो हम तो तुम्हें इसलिए अंदर कुंज में प्रवेश दे देते हैं। हम उस दिन माने कि जिस दिन तुम हमें पुरुष के रूप में धोखा दे के राधा जी से मिलकर दिखाओ। तो कृष्ण कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं अब आज ही, तुमने मुझे आज वचन दिया है, आज ही मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और आज ही मैं क्या करूँगा, पुरुष के रूप में ही तुम्हारे इस कुंजों में, निकुंज में, बरसाना के प्रवेश करूँगा। तो सखी बोलती है चलो देखते हैं कि कैसे तुम पुरुष रूप में आ सकते हो। तो फिर वहाँ पे कृष्ण जो है अपने सखाओं के पास मंडली में वापस आते हैं, और अब बहुत चिंतित हैं कि आज मेरे को सखी ने चैलेंज दिया है कि मुझे बरसाना में आज किसी सखी वेश में नहीं, पुरुष वेश में ही जाना है। तो यहाँ पे जो राधा जी हैं और ललिता विशाखा जितनी भी सखियाँ हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई गार्ड बन जाता है, कोई पुलिस वाला बन जाता है, और चारों तरफ से पूरे बरसाना को आज सीज कर दिया जाता है कि कोई भी पुरुष आज आना नहीं चाहिए। और वहाँ पे जो सखियों के निकुंज है, वहाँ पे सारी सखियाँ नियुक्त हो चुकी है कि आज कोई पुरुष आना नहीं चाहिए। अब उतने में ही क्या होता है, कृष्ण बड़े चिंतित है कि आज जाऊँ तो जाऊँ कैसे। तो वहाँ पे जो कृष्ण के सखा हैं मधुमंगल कृष्ण को देख लेते हैं कि आज कृष्ण इतने चिंतित क्यों हैं। कृष्ण बताओ चिंता का क्या कारण है, मैं चिंता का निवारण करूँगा। अरे तुम कैसे चिंता का निवारण करोगे, आज सखियों ने मुझे एक चुनौती दी है कि मैं हमेशा बरसाना में राधा जी से मिलने के लिए अनेक सखियों के रूप में जाता हूँ, लेकिन आज मुझे कोई गोपी का रूप धारण नहीं करना, मुझे पुरुष के रूप में ही जाना है। और अब बताओ अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पहचान ही लेंगी, क्योंकि उनसे सुंदर युवक कोई है ही नहीं इस जगत में। कोई भी रूप धारण करेंगे तो पहचान लेती हैं, लेकिन जब गोपी का रूप धारण करता हूँ तो वो भी चकित हो जाती है, इतनी सुंदर गोपी आई है। लेकिन आज मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई भी उपाय नज़र नहीं आता। लगता है कि आज तो मेरा और राधा जी का मिलन हो ही नहीं पाएगा। तो मधुमंगल कहते हैं नहीं कृष्ण तुम चिंतित क्यों होते हो, मैं कौन हूँ। मधुमंगल कौन है, मधुमंगल जो है एक ब्राह्मण है। तो मधुमंगल बोले कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के पास हर समस्या का समाधान होता है, तो मैं तुम्हारी समस्या का अभी समाधान करता हूँ। कैसे, मधुमंगल ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने पास क्या रखते हैं, एक गीता भागवत कुछ ना कुछ अपने पास ग्रंथ रखते हैं। तो उन्होंने अपना ग्रंथ निकाला और उनको दिया, बोले इसको लगाओ बगल में, जैसे पंडित लोग होते हैं बगल में ग्रंथ लेके चलते हैं। और कृष्ण को बड़ा ही सुंदर एक बूढ़ा ब्राह्मण बना दिया जो हस्तरेखा देखना जानता हो। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनको सजा दिया, पूरा उनको बूढ़ा जैसा वेश सजा दिया सब सखाओं ने मिलके। कृष्ण को जब सजा दिया तो मधुमंगल भी कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे। तो मधुमंगल बोले कि देखो कृष्ण, हम सखा तुम्हारे साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, और हमने ही तुम्हें सजाया है, तुम्हें बूढ़ा ब्राह्मण बना दिया। जब हम ही तुम्हें नहीं पहचान पा रहे तो गोपियों को तो तुम भूल ही जाओ कि वो तुम्हें पहचान पाएंगी। इसलिए तुम क्या करो, अब तुम निसंकोच होके इस ग्रंथ को अपने हाथ में दबोते हुए और सीधा चल पड़ो बरसाना महल की ओर, और बिल्कुल भी घबराना मत, हम पे विश्वास रखना। तो कृष्ण आते हैं बरसाना की तरफ। जब बरसाना की तरफ आते हैं तो सामने से इंदुलेखा जी जारी होती है। इंदुलेखा जी को देख के बोल देते हैं कि हे गोपी, तू तो राधा जी की गोपी है, तू तो अंजन गांव में रहने वाली है। तो वो एकदम से चकित हो जाती है कि हाँ, मैं तो राधा पक्ष की हूँ और मैं अंजन गांव में रहने वाली हूँ। तेरा जो पति है उसका नाम दुर्बल गोप है। अब उसको और विश्वास हो जाता है, अरे ये तो कोई बहुत पक्का ब्राह्मण है।
अरे ब्राह्मण देवता, आपके हाथ देखना जानते हैं क्या? कह रहे हाथ क्या, मैं तो मस्तक की रेखा देख के सब पढ़ लेता हूँ। अरे अब इस जो स्त्रियाँ होती हैं उनका क्या स्वभाव है, अगर उनको कोई भी ऐसा मिल जाए जिसको हस्त रेखा देखनी आती हो तो सब लोग उनको अपना हाथ दिखाती हैं। तो वो भी उनको अपना हाथ दिखाती हैं, कहती हैं चलो मैं आपको विशाखा ललिता जी के पास लेके जाती हूँ। ललिता जी से मिलवाती हैं। ललिता जी की भी मस्तक की रेखा देख के, तुम ललिता हो, तुम राधा जी के पक्ष की एक गोपी हो और तुम ऊंचा गांव की रहने वाली हो। तो ललिता जी बोलती हैं अरे ये तो कोई भी बता देगा कि मैं कहाँ के रहने वाली हूँ, मेरे पति कौन है। मैं तो तुम्हें तब पक्का ब्राह्मण मानूँ जब तुम ये बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये भी बताता हूँ। तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि कहीं आज मुझे कोई परास्त ना कर दे, आज मुझे विजय श्री चाहिए ही चाहिए, कहीं मैं परास्त ना हो जाऊँ। तो तुम सुबह से इस चीज़ में शंकित हो रहा है तुम्हारा मन, कहीं आज मैं परास्त ना हो जाऊँ। तो वो बोलती है हाँ ये तो पक्का वाला ब्राह्मण है, इससे तो मेरे मन की बात भी पता लगा ली। तो इस ब्राह्मण को तो हमें निश्चित रूप से राधा जी के पास लेके जाना चाहिए और राधा जी की भी हस्तरेखाएं दिखानी चाहिए। तो राधा जी के पास निकुंज में उनको लेके जाते हैं। जब राधा जी के पास निकुंज में लेके जाते हैं तो कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी तो मैं विजय हो ही गया। क्यों? क्योंकि मैं निकुंज में प्रवेश कर गया। और सारी सखियां जो है एक एक करके देखती हैं कि किसी पुरुष को लेके जा रहे हैं। तो और कौन लेके जा रहे हैं? ललिता लेके जा रही है, तो कोई भी रोकता भी नहीं है। और बिल्कुल आखिरी में तो जो निकुंज है जहाँ पे राधा जी को पूरा सारी सखियों ने घेर के रखा था, अनेक अनेक घेरे थे, अब उस बिल्कुल निकुंज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कृष्ण एक ब्राह्मण विप्र के रूप में और कैसे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। तो वहाँ पे फिर जो ललिता जी हैं बोलती हैं कि देखो ये बहुत एक विप्र जो है बहुत अच्छी तरह हस्तरेखाओं को देखना जानता है, तो राधा जी तुम भी अपनी हस्तरेखा दिखाओ। जब राधा जी अपनी हस्तरेखा दिखाती हैं, उन हस्तरेखाओं को देखते ही उनके हृदय में रोमांच आ जाता है ब्राह्मण के। जैसे जैसे अपने उन भावों को रोकते हैं और जब उन हाथ को देख रहे होते हैं तो राधा जी उनसे गुप्त रूप से प्रश्न पूछती है, कोई सखी सुन ना पाए, कि हे ब्राह्मण देवता ये बताओ कि मेरा और कृष्ण का आज मिलन होगा या नहीं होगा। अब गुप्त रूप से पूछती हैं तो उत्तर भी गुप्त रूप से देंगे कृष्ण। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके हाथ को ऐसे हल्का सा स्पर्श करके ऐसे दबा देते हैं। तो ऐसे ही हल्का सा जब दबाते हैं ताकि वो समझ जाए, लेकिन उतने में ही ललिता जी देख लेती हैं, कहती है हे ब्राह्मण देवता तुम कैसे ब्राह्मण हो, स्त्रियों के हाथ को ऐसे स्पर्श करते हैं, उनका उत्तर दो। तो राधा जी फिर गुप्त रूप से पूछती हैं कि ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आज मेरा और कृष्ण का मिलन होगा या नहीं होगा। तो उतने में ही कृष्ण जो है इशारे इशारे में उनको बता देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। लेकिन राधा जी उस समय उनके इशारे को भी नहीं समझ पा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण वृद्ध का रूप धारण किया हुआ है। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि देखो जो तुम्हारी आज कृष्ण को दर्शन करने की इच्छा है, तो कृष्ण जो है अभी बरसाना महल के अंदर बिल्कुल प्रवेश कर चुके हैं। तो सारी सखियाँ चकित हो जाती है। अरे सारी जितनी भी सखियाँ एक दूसरे को बोलती है सब सावधान हो जाओ, सावधान, कृष्ण जो है बरसाना में प्रवेश कर चुका है, कहीं हम हार ना जाएं, कहीं वो हमारे इस निकुंज में प्रवेश ना कर जाए। फिर वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि वो तुम्हारे हाथ देख के कि निकुंज के बहुत निकट आ चुका है, सारी सखियों को धोखा देते हुए। तो ललिता विशाखा सब सखियों को बोलती है अब चारों तरफ घेरा बना लो, देखो कहीं से भी कोई पुरुष इस कुंज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बोलते हैं कि ललिता वो तो कुंज में भी प्रवेश कर चुका है। अरे कुंज में प्रवेश कर चुका है, कहाँ है वो? अरे वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, जिन्होंने अब तुम्हारी स्वामी राधा जी का अपनी मेरी प्रिया उनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो सब बोलते हैं नहीं नहीं तुम कृष्ण कैसे हो सकते हो, तुम तो बूढ़े हो। तो कृष्ण उतने में ही अपनी बंसरी निकालते हैं और सारी सखियाँ समझ जाती है कि ये तो कौन है, ये तो हमारे श्याम सुंदर प्रियतम श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों लीलाओं को समेटे हुए ये पूरा ब्रज धाम है। यहाँ पे हम एक प्रार्थना करते हैं, ए बार अनुग होइया, प्रेम सेवानी बोचाइया, रूपे गुणे डगमगी। ए सबार अनुगहैया, कि कब ऐसा होगा कि मैं इन सखियों के अनुगत्य होकर क्या करूँगा, प्रेम सेवा निभो चाहिए, मुझे भी श्रीमती राधा रानी की वो प्रेम सेवा में प्रवेश मिलेगा। रूपे गुणे डगमगी, और उस रूप और गुण के मैं दर्शन करते हुए मेरा जो चित्त है वो आनंदित हो जाएगा। सदा हबो अनुरागी, और कब मैं हमेशा उस ब्रज के अनुराग के अंदर ही डूबा रहूँगा। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ये वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे।
इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।